आज हम बहुत ही कम मेहनत कम समय में सिर्फ 3 चीज़ों में बनने वाला बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी टेस्टी केक बनाने वाले हैं। वैसे तो आपने कई बार बिस्किट केक बनाया होगा, लेकिन आज हम सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और दूध का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसान केक बनाने वाले हैं, जिसे आप फटाफट बच्चों को खुश करने के लिए या जब भी मीठा खाने का मन करे या मेहमानों के लिए फटाफट बना सकते हैं। एक बार में परफेक्ट बनेगा और सभी को बहुत भाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे आसान तरीके से इस टेस्टी केक को बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बिस्किट लिया है, 50% एक्स्ट्रा है तो 250 ग्राम हो गया। 4 पैकेट बिस्किट लिए हैं। तो सारे बिस्किट को प्लेट में निकाल लिया है। बिस्किट को तोड़ते हुए हम पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो बिस्किट की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए आप 2 बार करके पीसें। बिस्किट का चूरा तैयार है, तो हमें बिस्किट के पाउडर को छानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्लेट में निकाल लें। और इसी तरीके से हम सेकंड बैच पीस लेंगे। तो बिस्किट पहले से ही मीठी होती है, इसलिए हम बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा केक पसंद है तो 2 चम्मच डाल सकते हैं। दूसरी बार भी बिस्किट को पीस लिया है और अब हमने जो पहले से बिस्किट पीस के रखा था, इसे वापस से जार में डाल दीजिए। और अब हम मिक्सी के जार में ही डालेंगे रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध। थोड़ा दूध बचा लें और चम्मच से हम मिक्सी के जार में ही मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, गाढ़ा सा बैटर हमारा तैयार हो रहा है। तो वापस से जो दूध बचाया था इसे भी डाल दीजिए। बस 1 चम्मच दूध रखें और मिला लें। तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बर्तन भी ज़्यादा आपका गंदा नहीं होता और बिस्किट छानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूध को बिस्किट में मिला लिया है और गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। तो ये केक हम बिस्किट से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एसेंस डाल देने से कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये केक बिस्किट से आपने बनाया है। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है, हरी इलायची पाउडर ½ टीस्पून डाल सकते हैं। और अब हम वापस से एक बार कुछ सेकंड के लिए मिक्सी चला लेते हैं, ताकि एकदम स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाए। वापस से कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर हो चुका है। बिल्कुल भी आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक धार में बैटर गिर रहा है, ना बहुत गाढ़ा है और ना ही पतला। बिस्किट दूध सोक करेगी तो बैटर और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम केक बनाने के लिए बर्तन को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली कुकर का इस्तेमाल किया है। आज हम ये केक इडली स्टैंड में बनाने वाले हैं। आप 6 इंच के मोल्ड में भी बना सकते हैं, ओवन कढ़ाई कैसे भी बना सकते हैं। इडली कुकर में मैंने 1 कटोरी नमक रखा है। ये बार बार बेकिंग में इस्तेमाल किया हुआ नमक है, इसलिए कलर बदल गया है। तो थोड़ा सा नमक डाल देने से बराबर हीट मिलती है और हमारा केक बढ़िया बन के तैयार होता है। हम लीड से कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट के लिए रखते हैं। और अब हम इडली के हर खाने में थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, ताकि केक आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे मैं एल्युमिनियम का इडली कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इडली स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो इधर 2 मिनट भी हो चुका है। मैं वापस से आपको बैटर दिखा देती हूँ। और अब हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे 1 छोटा पैकेट इनो का। टीस्पून के नाप से 1 छोटी चम्मच है। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर प्लस 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हमने जो 1 चम्मच दूध बचाया था इसे डाल दीजिए, ताकि अच्छे से इनो मिल जाए। तो पहले ऊपर ऊपर मिलाएं और अब हम हल्के हाथों से बैटर में मिक्स करेंगे। तो मिक्सी में ही हमने केक के बैटर को जितना फेंटना था फेंट लिया है। अभी आपको बिल्कुल भी कस-कस के नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बैटर फूल गए हैं। तो बस बिना देर किए हम हर एक मोल्ड में यानी हर एक खाने में बैटर को डालेंगे। बिल्कुल भी इनो डालने के बाद आपको रेस्ट पे नहीं रखना है। तो मैं 1.5 चम्मच बैटर डाल रही हूँ, आप और भी कम डाल सकते हैं। हल्का सा हिला लें ताकि एयर बबल्स निकल जाए। तो बहुत ऊपर तक आपको नहीं भरना है। इसी तरीके से हम ऊपर वाले खाने में भी बैटर को डाल देते हैं। तो ऐसे बच्चों को पार्ले जी बिस्किट दीजिएगा तो बच्चे क्रीम बिस्किट खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से केक बना के देंगे तो बहुत ही सस्ता, बिल्कुल आपके बजट में बन जाएगा, मेहनत भी कम होगा और एक बार में परफेक्ट बन के तैयार होगा। और अब आपकी इच्छा हो तो थोड़ा थोड़ा
टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, जिससे केक का स्वाद और भी बढ़ जाएगा, देखने में भी बढ़िया लगेगा और बच्चों को टूटी फ्रूटी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं लाल हरे रंग के टूटी फ्रूटी लगा रही हूँ। तो देखिए सभी खानों को भर के तैयार कर लिया है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो बिना देर किए हम केक को हम बेक करने के लिए रखते हैं। इधर इडली कुकर भी प्रीहीट हो चुका है, बहुत तेज हीट आ रही है। बिना देर किए हम इडली के सांचे को रखते हैं। तो एक पर एक हम चढ़ाते हुए नहीं रखेंगे, इस प्रकार से आड़े तिरछे करके रखें और अब हम तुरंत लीड से कवर कर देते हैं। तो इडली का सांचा गर्म हो जाए इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें। जैसे ही घड़ी पे 5 मिनट कंप्लीट हो जाए, आपको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना। और अगर आप केक टिन का इस्तेमाल करते हुए केक बना रहे हैं तो 35 से 40 मिनट के लिए कुकर या फिर ओवन में बेक कीजिएगा। तो केक पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। मैं आपको एक बार लीड हल्का सा हटाते हुए दिखाती हूँ कि किस तरीके से केक बेक हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है। तो बस वापस से ढक दीजिए और अब धीमी आंच पे हम 10 मिनट और बेक कर लेते हैं। और अब केक बेक होते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक फुल के ऊपर की ओर आए हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे केक है, इसलिए पकने में बहुत कम समय लगता है, जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। टूथपिक लेंगे, सेंटर पे डालेंगे, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ है, यानी कि केक बहुत ही अच्छे से अंदर तक पके हुए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दीजिए और हम सावधानी पूर्वक इडली के ऊपर वाले सांचे को हटा लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे किस तरीके से बेक हुआ है। तो नीचे वाले केक जल्दी से पक के तैयार होते हैं और उनका कलर भी थोड़ा सा ऊपर वाले केक से डार्क आता है। तो देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस इसे भी हटा लेते हैं और ये जो हमारा कुकर में नमक है इसे वापस से स्टोर कर लेंगे। तो अभी बिस्किट इडली केक काफ़ी गर्म है, हम 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। गरम में डिमोल्ड कीजिएगा ना तो टूट भी सकते हैं। मिनी केक ठंडे हो चुके हैं और अब हम चाकू से किनारों पे चला लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हल्का सा लगाया है खुद ब खुद केक बाहर की ओर आ गए हैं। तो आप भी ऑयल बहुत अच्छे से लगाइएगा, जब केक अच्छे से पके हुए होंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो आप देख सकते हैं बिना अंडे का बनाया है और सिर्फ 2 दिनों का इस्तेमाल किया है, कितना बढ़िया केक तैयार हुआ है। प्लेट में रख लें और कितने सॉफ्ट है। इसी तरीके से हम सभी को निकाल लेते हैं। तो आप इस तरीके से केक बना के 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और तो इसी तरीके से मैं आपको नीचे के खाने का भी केक दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं जले हैं। तो ये नीचे के खाने का केक है, इसलिए थोड़ा सा कलर अलग आएगा, लेकिन दोनों केक बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए 25 रुपए के 250 ग्राम बिस्किट से 12 पीस मिनी इडली केक बनके तैयार है। आपने देखा कितना आसान है बनाना और एक भी केक टूटे नहीं है। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पके हैं, कितनी बढ़िया जाली आई है, रुई जैसे सॉफ्ट केक है और ब्रेड जैसा टेक्सचर आया है। पार्ले जी इडली केक को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार होते हैं। तो कम मेहनत कम समय कम चीज़ों में झटपट बनने वाला इस केक को हर कोई बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट केक बने हैं। तो ये ऊपर के खाने वाला केक है, लेकिन ये भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। और ये नीचे के खाने का केक है। तो सारे के सारे केक बराबर पके हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है।